ये आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए। उसके बाद चलेंगे राजेश पालवी जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, शिवांगी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और नरेंद्र सोलंकी जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी, आपका ट्रेड? जी बिल्कुल एनर्जी सस्ता ऑप्शन रहेगा यूपीएल में। अगेन यूपीएल में एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, इस बार 700 720 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 700 का कॉल ऑप्शन जो रफली 20 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 13 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 27 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 35 इसका नेक्स्ट टारगेट। ओके, एक बार मैं ज़रा ट्रेड्स को रोक रहा हूँ एक बार के लिए। एक बार मार्केट लेकर आइए, एकदम से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, किस वजह से आई ये पता नहीं, लेकिन निफ्टी में एकदम से एक कैंडल बनी 70 पॉइंट की और हाई से हम अब करीब करीब 70-80 पॉइंट नीचे हैं। अभी भी ग्रीन में है, ऐसा नहीं है, लेकिन सोचा एक बार थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर दूं। लेकिन ये थोड़ा सा मूव आया। चलिए राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। राजेश जी बताइए, क्या है आपका ट्रेड? तो अनुज जी, स्टॉक पसंद आ रहा है एसबीआई लाइफ। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली डेली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ इंश्योरेंस स्पेस में बनी है, हमें लगता है एसबीआई लाइफ यहाँ से 1800 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 1800 1810 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1745 के आसपास। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया एसबीआई लाइफ। मोमेंटम जनरेट करता हुआ कल की खबर के बाद, न्यूज़ डेवलपमेंट के बाद शिवांगी जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। शिवांगी जी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने चुना है HAL। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है अपने 50 डैमा से घूमते हुए नज़र आया है और पिछले 2 दिनों से जिस तरह हम प्राइस वॉल्यूम सर्ज देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन है। मंथली बेसिस पे लगातार पिछले 10 महीनों के सॉफ्टनेस और लोअर टॉप लोअर बॉटम का नेगेशन होते हुए दिखा है। फॉलो अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस सीरीज़ में हमने देखा है कि रोल ओवर्स भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं स्टॉक में। तो ओवरऑल टेक्निकली भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। वीकली बेसिस पे एक अच्छी सपोर्ट लेते हुए स्टॉक पिछले 5 से 6 हफ्तों में हायर जोन्स की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 4700 तक के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 4430 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया HL। आपने शिवांगी जी का ट्रेड पिक कर लिया 4515 पे। अब चलते हैं नरेंद्र सोलंकी जी के पास। नरेंद्र जी नमस्कार। आपका आज का मिड कैप फंडा? जी गुड मॉर्निंग जी। आज का जो हमारा स्टॉक पिक रहेगा वो हेल्थ केयर सेगमेंट में है, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल्स दोनों में ऑपरेट करती है। इनका जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है वो रीब्रांडिंग हुआ था FY23 से। FY25 के बाद हमें लगता है काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिलहाल 20% का कंट्रीब्यूशन है डायग्नोस्टिक स्पेस का। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो 2200 बेड का कैपेसिटी एडिशन कंपनी का आएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, जो कि ओवरऑल पता है कैपेसिटी मुझे बढ़ वही। के 6000 बेड से प्लस हो जाएगी। तो डेफिनेटली दोनों ही एंड से डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल्स के अंदर हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसमें आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 800 रुपए से है। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ आपके लिए ट्रेड्स। मीनवाइल मार्केट कोलैप्स कर रहा है वीरू, और आई थिंक ये वही रिस्क है जो मार्केट को शायद था कि कहीं जियोपॉलिटिकल एक्शन कभी कहीं कुछ उस हिसाब से ना हो। आई थिंक ये मार्केट उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक दो जनरल न्यूज़ चैनल्स में शायद थोड़ी सी अपडेट्स हैं कि शायद एक कुछ एक्शन चल रहा हो। ये मेरे ख्याल से ये वही है, वरना मतलब इस तरीके से मार्केट इंट्राडे में ऐसे नहीं गिरता तो जिस तरीके से एकदम से ये बिल्कुल मार्केट गिरा है। हाँ बिल्कुल, 100 पॉइंट कोलैप्स हो गया अनुज, ऑलमोस्ट हाँ। निफ्टी। तो माइट भी, अगर आप देखें, कोई रीज़न हो सकता है। और ये बात शायद आप और हम कर भी रहे हैं बहुत दिनों से कि ये रिस्क परसिस्ट करेगा। हर रैली पे थोड़े प्रॉफिट्स को लेते रहें और एक मीनिंगफुल पॉइंट तक गए भी हम थोड़ा सा ट्रेड्स को यहाँ पे थिन रखते हैं। और उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेस